हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। हम लेंगे एक कार्ड और आया है यहाँ पे कार्ड वन ऑफ रोजेस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज नंबर 10, हर्मिट एनर्जी है। आपको एंजल्स की गाइडेंस ये दी जा रही है आज के दिन में। देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वाइब्रेशंस है, कमिटमेंट की एनर्जी है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा टेस्ट कर रही हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा रही हैं, लेकिन आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, कमिटल पर्सन है, आपने कुछ कमिटमेंट की है, मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो आपको अपनी चीजों पर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन के संरक्षण में आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे आप अपनी जिंदगी को खूबसूरती के साथ बदलें। आपकी जिंदगी में जब जो चीज लिखी है वो होकर रहेगी। आपको यूनिवर्स इसलिए टेस्ट कर रही है क्योंकि आप उस टेस्ट में बैठने के लायक हैं, ये समझ लीजिए। हमेशा बोलती हूँ कि हर कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब पीछे बहुत कुछ छोड़ना और डिवाइन की हाईएस्ट वाइब्रेशन को अचीव करने की दौड़ में शामिल हो जाना। हर कोई 3D से डिटैच नहीं हो सकता, और जो होते हैं, जो उस प्रक्रिया में लग जाते हैं, वो बहुत आगे तक जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने अच्छे कर्म करने हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको इन्फिनिटी की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करना है, चाहे वो प्यार है, फॉरगिवनेस है, ब्लेसिंग्स है, अनकंडीशनल लव है, बैलेंस की एनर्जी है। जब आप इनफाइनाइट वाइब्रेशन से जुड़ रहे हैं, इन्फिनिटी से जुड़ रहे हैं, मतलब साक्षात डिवाइन की वाइब्रेशन को अटेन कर रहे हैं, तो आपको अपने मन के सभी भ्रम को, कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, तो वो तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे, और अगर आपको ट्रस्ट है तो आपको घबराना नहीं है। उनको पता है कि आपको कहाँ जाकर छोड़ना है, कहाँ तक आपका साथ देना है, वो हमेशा हमारे साथ हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया और आपका फिर भी मन घबरा रहा है, तो दोबारा से सोचिए कि क्या आप खुद के प्रति सच्चे हैं, क्या खुद के प्रति आप ईमानदार हैं। अगर आपने कहा है तो आपके अंदर फिर वो फीलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उस चीज से कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन आप अपने मन के डर को निकालने के लिए वो चीजें बोल रहे हैं। हर कोई एग्जाम में बैठना नहीं चाहता, और जो बैठता है हर कोई मन लगाकर पढ़ाई नहीं करता है। जो करता है उसका रिजल्ट अलग होता है, और जो नहीं करता है लेकिन फिर भी लेकर बैठा है, उसका रिजल्ट अलग होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास इनफ नॉलेज है, इनफ विजडम है, ज्ञान है, आपको उस चीज को स्टेबल रखना है। कुछ चीजें फिक्स होती है, जैसे हमारे कर्मास का रिजल्ट मिलना, हमारी लाइफ में जो चीजें लिखित है उनका होना, हर हाल में होना, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, लेकिन हर चीज का जो आउटकम है आपके लाइफ में वो बेस्ट होना तय है। आपका टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप कुछ बड़ा डिजर्व करते हैं, आपको मिलेगा तो बेस्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, यहाँ पर टेबल पर एक बहुत प्यारा सा लैंप है, रोज के पेटल्स हैं, येलो रोजेस है, रेड रोजेस हैं, यहाँ पर एक फेदर है और एक बुक है, एक पेज है एक्चुअली, कुछ पहले टाइम में जो चलते थे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की वाइब्स हैं, कुछ लिखा भी है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये एनर्जी स्टेबल है। आपको सिर्फ अपने दिमाग की खिड़की, दिल की खिड़की का दरवाजा खोलने की जरूरत है, और डिवाइन लाइट को अपने अंदर आने दीजिए। अपनी सोच को बड़ा करिए। 4 लोग क्या कहेंगे, आपके साथ अब आगे क्या होगा, इस पे आपका कोई जोर नहीं है। इस पे सिर्फ जोर किसका है? डिवाइन का है। पास्ट में जो हुआ उससे आपने सबक ले लिया, फ्यूचर में क्या होगा इसके उत्तरदायी आप नहीं है। आप प्रेजेंट में आपके पास क्या है वही आपकी जिंदगी है। प्रेजेंट में आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने 24 घंटों को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो है वो आज है, हर 24 घंटे के बाद एक दूसरा दिन शुरू हो जाता है, फिर नया सवेरा, फिर नई रोशनी, फिर नई उमंग, फिर नई अपॉर्चुनिटीज, फिर नए कर्म करने की शक्ति आपको दी जा रही है। तो आपको हाईएस्ट वाइब्रेशन में आना है, और जो चीजें स्टेबल है, एज इट इज है, उन पर आपको इत्तेफाक रखना है। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब खूबसूरत चीजें आपके लाइफ में आती हैं तो समय लगता है,
बिल्कुल ऐसे ही एक मुझे क्लिक हो रहा है एग्जाम्पल। जब किसी का भी बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये कि आप हर साल अपने बर्थडे का एक साल इंतजार करते हैं, तब दूसरा आता है। कहने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी का एक साल कम हो रहा है, मतलब आपने जन्म तो ले लिया, अब आपको परमात्मा से मिलने में एक साल का वक्त गुजर चुका है और वो चीज अब आगे बढ़ेगी। मतलब आपकी जो जर्नी है उसमें एक रास्ता आपका साफ हो गया या एक माइलस्टोन आपने पार कर लिया आपके सोल असेंशन तक पहुंचने के लिए। तीसरा, अब आप बड़े हो गए हैं तो आप मैच्योर हो गए हैं। आपकी लाइफ में आप ब्यूटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप हार्डवर्क को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप स्किल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से और देखूं, किसी भी इंडिविजुअल का बर्थडे है, क्योंकि चैनलिंग यही हो रही है, तो आपने जिंदगी के उतने वर्ष जिए और आप उनमें महारथी हो गए, क्योंकि आपने हर एक सेकंड कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सीखा है जिसने आपकी जिंदगी को बदला है। तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन स्टेबिलिटी क्या है कि आपने पास्ट में कुछ सीख लिया, प्रेजेंट में आप इतने वर्ष के हैं, अब आप आगे की जो जर्नी है उसको आज से ही शुरू करेंगे। अब वो कोई भी पर्पस हो सकता है आपका, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है जो चीज अब आपको बेस्ट ही मिलेगा। आप सोचें कि अब आप बड़े हो गए, अब आप वृद्ध होने वाले हैं, आप मैच्योर हो गए, जबकि आप बुद्धिमान हो गए, आपके विवेक में डेवलपमेंट आया है, चेंजेस आए हैं। क्योंकि बुद्धिमान होना, एक्सपीरियंसेस को लेकर एक्सप्लोरर बनना, आपका सोल एक्सपेंशन होना, ये आपके लाइफ का बेस्ट पार्ट है, आपका बेस्ट वर्जन है। जब आप उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, आपको समझ में आता है, जब आप पीछे लौट कर देखते हैं कि यार अच्छा इतनी जिंदगी मैंने जी ली और ये मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है। अब बची हुई क्या जिएंगे उस पर आपकी प्रेजेंट से ही नजर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें फिक्स हैं, जैसे जन्म और मृत्यु। बीच के जो हिस्से हैं, बीच के जो पन्ने हैं, डिवाइन ने अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें दिए हुए हैं। अब वो हमारे हाथ में है कि हमें कैसे क्रिएट करने हैं, क्या लिखना है उन पर। डिवाइन का काम है कि हमने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारे हाथ में, करो जो करना है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस। होप इस गाइडेंस से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।